हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मजे कर रहे होंगे और साथ में पढ़ते भी रहना भाई। ओके बेटा, लास्ट क्लास में हमने स्फेरिकल मिरर्स का इंट्रोडक्शन दिया था, ठीक है। रूल्स बताए थे कि कैसे इमेज फॉर्म होगी। एक बार रूल्स को मैं डिस्कस कर लेती हूँ जल्दी जल्दी से। क्विक रिकैप। देखो बेटा, हमने जैसे मान लिया अपने पास ये कौन सा मिरर है, कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। ओके, ये अपने पास प्रिंसिपल एक्सिस, ये अपने पास पोल, यहाँ से एक अपने पास फोकस होता है, एक अपने पास क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये आर, ये डिस्टेंस कितनी होती है, आर होती है, और ये कितनी होती है, आर बाई 2। ये फोकल लेंथ, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है बेटा। अब क्या होता है, जैसे मान लो अपने पास रूल्स क्या क्या थे, 4 रूल बताए थे इमेज फॉर्मेशन के। जैसे मान लो अगर अपने पास प्रिंसिपल एक्सिस की कोई लाइट रे पैरेलल आ रही है, यहाँ से कोई लाइट रे पैरेलल मिरर पर गिर रही है, तो क्या होगी, वो हमेशा कहाँ से पास होगी, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होगी। ऑलवेज पैरेलल फोकस से पास होगी। अगर अपने पास फोकस पर ही कोई रेज को डालो, किसी रे को तुम कहां पर डालो, फोकस पे डालते हो, फोकस पे डालने के बाद कहां पे डल रही है, मिरर पर गिर रही है, तो वो रे ऑलवेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। देखो दोनों ऑपोजिट रूल्स है। पैरेलल आई, फोकस से पास होगी, अगर फोकस से पास होकर मिरर पर गिरी तो क्या हो जाएगी, पैरेलल। तीसरा रूल क्या कहता है, अगर अपने पास की कोई रे ऐसी गिर रही है जो यहाँ से सी से पास होने के बाद मिरर पर गिर रही है, यहाँ पर ऐसे गिरी, तो क्या कहती है, ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग मिरर के परपेंडिकुलर गिरती है, और परपेंडिकुलर का क्या होएगा, बैक ट्रेस हो जाएगी। मतलब जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते पे क्या करी चली जाएगी, वापस चली जाएगी, ठीक है। तो ये भाई अपने पास रूल था। एक लास्ट रूल क्या था, अगर पोल पर डालोगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, पोल पर डालोगे तो जितने एंगल पर आई है उतने एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये 4 रूल थे बेटा, ठीक है। इनका ध्यान रखना अच्छे से। इन्हीं में से किन्हीं 2 का यूज करते हुए हम अपने पास मिरर इमेज बना लेंगे। जैसे अब सबसे पहले हम इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर कैसे कैसे इमेज बनाता है ये हम देखते हैं। तो फर्स्ट में हम देखेंगे, देखो जो कॉनकेव मिरर जो इमेज बनाता है वो बहुत सारी टाइप की इमेज बनाता है। अगर ऑब्जेक्ट को अलग अलग जगह पर रखोगे तो इमेज भी तुम्हारी अलग अलग जगह पर बनती है और उनका नेचर भी अलग अलग रहता है। तो देखेंगे सबसे पहले, अगर हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा है, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं कि पता ही नहीं कहां पर रखा है, भाई ऐसा नहीं होता। इन्फिनिटी का मतलब होता है कि बहुत दूर, यहाँ पर रखा है अपने पास मिरर, यहाँ पर रखा है तो ऑब्जेक्ट दूर है उससे, बस। ओके, सिंपल सी बात है। अब जब भी इन्फिनिटी का मतलब होता है तो इन्फिनिटी से जो भी रेज आएंगी वो पैरेलल आएंगी। कैसी आएंगी, पैरेलल रेज आती है। मतलब दूर से किसी भी, अगर बात करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट से इमेज रेज आने की, तो हमेशा दूर से सीधी सीधी रेज आती है, ऐसे डाइवर्जिंग लाइट नहीं आती है, ठीक है। तो जैसे मान लिया ऑब्जेक्ट कहीं दूर है तो हम वही ऑब्जेक्ट से तो बहुत सारी रेज निकल रही होगी, ठीक है। तो यहाँ से बहुत सारी रेज, मान लो हमने 2 रे, अब 2 रे के मिलने से जहां पर 2 रेज मिल जाती हैं वहां पर अपनी इमेज बन जाएगी। तो हम 2 ही रे क्यों फालतू की बहुत सारी रेज ले, हम 2, हमारा काम 2 रे से हो रहा है तो हम 2 ही रे लेंगे, ठीक है। तो जैसे मान लिया दूर से रेज आ रही है तो ये पैरेलल रेज आती है। दूर से हम कैसी रेज दिखाएंगे, पैरेलल आती है। तो यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा है, यहाँ से रे आई ऐसे पैरेलल गिरी, तो ये अपने पास अगर कोई कॉनकेव मिरर है तो ये क्या हो जाएगा, इसका फोकस, ये इसका पोल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, फोकस, और ये मान लिया हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो अब क्या होगा,
अब देखो पैरेलल लाइट रे कहाँ से पास होती है, फोकस से, तो ये फोकस से ऐसे पास हो गई, ऐसे आई और कहाँ से पास हो गई, फोकस से। ये वाली रे भी क्या करेगी, फोकस से पास होगी। ओके, अब जहां पर दो लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन मिलती है वहीं पर अपनी इमेज बनती है। ध्यान से समझना क्या कहा है, जहां पर दो रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन मिलती है। अब ये दो रे आई, रिफ्लेक्ट होके यहाँ पर मिली, तो यहाँ पर अपनी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। तो यहाँ पर इमेज बन जाएगी भाई। अब देखो ये इमेज कितनी है, प्रिंसिपल एक्सिस पर ही बन रही है, मतलब बहुत ही छोटी सी इमेज बनेगी, बहुत ही छोटी। तो अगर नेचर ऑफ द इमेज लिखिए हम, कैसी बनी है, सबसे पहले तो कहाँ बनी है भाई, कहाँ पर बनी है इमेज भैया, फोकस बनी है, फोकस पर बनी है, तो एट फोकस। दूसरी बात करें कैसी बनी है, अपने पास कैसी इमेज बनी है। अब देखो रियल है, वर्चुअल है, छोटी है ऑब्जेक्ट से, बड़ी बनी है। तो अगर सोचने वाली बात है बहुत दूर से होगा, अपने पास बहुत दूर ऑब्जेक्ट होगा, तो ये देखो यहाँ पर जो इमेज बन रही है ये बहुत ही छोटी है, हमें दिखाई भी नहीं दे रहा, पॉइंट साइज इमेज दिख रही है ना यहाँ पे। तो कैसी इमेज बनी है, हाईली, इसको हम बोलते हैं हाईली डिमिनिश्ड। कैसी इमेज बनी है, हाईली डिमिनिश्ड या फिर पॉइंट साइज, इसको हम क्या बोलेंगे, पॉइंट साइज या हाईली डिमिनिश्ड इमेज बनी है। नंबर 3 नेचर, और कैसी इमेज बनी है, देखो ये इमेज अपने दो टाइप की बनती है, एक तो बनती है रियल और दूसरी बनती है वर्चुअल। रियल इमेज कब बनती है, जब अपने पास अगर रेज है वो एक्चुअली मिल रही है, ये दोनों रेज यहाँ से टकराई, ये वापस आई, ये यहाँ से टकराई, यहाँ पर मीट करी, एक्चुअल में ये रेज यहाँ पर मीट कर रही है, तो अपने पास कैसी इमेज बन रही होगी, रियल इमेज। और रियल इमेज होती है वो ऑलवेज इन्वर्टेड होती है। इन्वर्टेड मतलब उल्टी इमेज बन रही होगी। अभी तो पॉइंट साइज है, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, समझ में नहीं आ रहा होगा कि यहाँ पर कैसे पता चलेगा उल्टी है या सीधी है, क्योंकि पॉइंट साइज हमें दिख नहीं रहा। जब हम दोबारा दूसरी इमेजेस बनाएंगे उसमें हमें क्लियर दिखेगा कि उल्टी है या सीधी है। जो रियल इमेज है वो हमेशा कैसी बनेगी, इन्वर्टेड, यानी उल्टी इमेज बनेगी अपने पास। तो ये क्या था, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी पे। अब देखो नेक्स्ट, ये अपने पास मिरर, कॉनकेव मिरर है, ये इसका फोकस, ये इसका पोल, ये इसका सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब कहाँ पर रखा ऑब्जेक्ट, बियॉन्ड सी, यानी सी से पहले रखा भैया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा। अब ऑब्जेक्ट को दिखाते कैसे हैं, अब ऑब्जेक्ट को हम अब अलग अलग शक्ल तो बनाई नहीं जाएंगी, ऑब्जेक्ट तो कोई भी हो सकता है, आप मैं कुछ भी हो सकता है ऑब्जेक्ट तो, पर यहाँ पर जो हम शो करते हैं वो इस टाइप से शो करते हैं ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो इसका सिर है, सीधा खड़ा है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया ए बी से। ठीक है, अच्छा ये थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है। ओके, अब दो रूल लगाएंगे। सबसे पहला रूल है कि हम तो भाई पैरेलल लाइट रे जाएगी, इसके सिर से कहा क्या भेजो, पैरेलल लाइट रे भेजो सीधी, ये मिरर पर गिरी सीधी। दूसरी बात कहाँ से पास होगी, ये पास हो जाएगी फोकस से। अब अपने पास 4 रूल थे, 4 में से आप कोई भी 2 यूज कर सकते हो, 2 से एकदम सही, जहां पर बननी होगी वहीं पर इमेज बनेगी। पर हमेशा यही दिखाते हैं बुक्स में, तो हम यही यूज कर लेते हैं, बाकी कोई ऐसा कुछ खास है नहीं। तो अगर अपने पास पैरेलल लाइट रे आई है, कहाँ से पास होगी, फोकस से पास हो जाएगी। अब तुम कोई भी रूल यूज कर सकते हो, चाहे तो सी से डाल दो, यहाँ से एक रे है, सी से डाल दो, या चाहे यहाँ पर डाल दो, ये पैरेलल हो जाएगी, कोई भी डाल दो, चाहे यहाँ पर डाल दो, ये ऐसे आ जाएगी।
कोई दिक्कत ही नहीं है इस बात की, ठीक है। तो हम कोई भी एक रूल यूज कर लेते हैं। जैसे मान लो हमने फोकस पे डाला, तो फोकस पे डाला, ये डाली हमने, फोकस से क्या हो जाती है, अगर फोकस से पास होकर मिरर पर गिर रही है तो वो हो जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये रे ऐसे पैरेलल हो गई प्रिंसिपल एक्सिस के, ये आई ऐसे गिरी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके यहाँ पर चली गई, ठीक है। यहाँ पर दो रेज मिल रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये रे रिफ्लेक्ट होके, ये भी रिफ्लेक्टेड लाइट रे है, ये भी रिफ्लेक्टेड लाइट रे है। तो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ पर मिलेगी, यहाँ पर। इसके सिर से लाइट आ रही है, इसके सिर की लाइट यहाँ पर बन रही है, इसका मतलब क्या है कि इसका सिर यहाँ पर बन रहा है। और पैर कहाँ पर बनेंगे, पैर हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस पर बनेंगे इसके, ये इसके बन गए यहाँ पर पैर, ठीक है। तो ये अपने पास इमेज बन गई ए डैश बी डैश, ठीक है। ये अपने पास ए बी ऑब्जेक्ट था, ये इसकी इमेज बन गई। अब अगर बात करें नेचर की, तो नेचर लिखे इसका, नेचर ऑफ द इमेज। नेचर में सबसे पहले देखो कहाँ बनी है, अब ध्यान से देखोगे तो ये सी है, ये एफ है, इन दोनों के बीच में ही कहीं पर इमेज बनी है। तो सबसे पहली बात, इन बिटवीन सी एंड एफ, किस किस के बीच में बनी है, सी और एफ के बीच में जो ये है इमेज बनी है। दूसरी बात करें तो अपने पास ये जो इमेज है वो कहाँ कैसी बनी है, छोटी है ऑब्जेक्ट से, बड़ी है। अब ध्यान से देखो, ये हमें साफ साफ दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट बड़ा है और इमेज क्या है, छोटी है। तो इसको हम लिखेंगे डिमिनिश्ड इमेज। ऑब्जेक्ट से कैसे बनी है, छोटी इमेज बनी है। देखो दिख रहा है ये ऑब्जेक्ट है इतना, और इमेज क्या है, इससे थोड़ी छोटी बनी है। तो जब बियॉन्ड सी रखते हैं तो इमेज कैसी बनती है, छोटी बनती है। कहाँ पर बनती है, इन दोनों के बीच में बनती है। तीसरी बात, कैसी बनी है, रियल या वर्चुअल। रियल, अगर रेज रियल में मिल रही है तो बिल्कुल मिल रही है भाई, ये रे यहाँ से रिफ्लेक्ट होके है, ये रे यहाँ से रिफ्लेक्ट होके है, ये रे यहीं पर मिल रही है। इसका मतलब कैसी इमेज बन रही होगी, रियल इमेज बन रही होगी। और रियल इमेज कैसी होती है, इनवर्टेड, ठीक है। रियल इमेज कैसी बन रही होगी, इन्वर्टेड इमेज, ठीक है। रियल एंड इन्वर्टेड। तो जब हम ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखते हैं तो कैसी इमेज बनती है भाई, बिटवीन सी एंड एफ पे बनती है। दूसरी बात, डिमिनिश्ड इमेज, ऑब्जेक्ट से हमेशा छोटी बनेगी। तीसरी कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, ठीक है। अब अगर ऑब्जेक्ट को सी पर रखते हैं तो क्या होता है, अगर ऑब्जेक्ट को सी पर रखते हैं तो क्या होगा। मान लो अपने पास ये कॉनकेव मिरर, ये अपने पास प्रिंसिपल एक्सिस, ये एफ, ये सी, ठीक है। देखो हमने ऑब्जेक्ट को रखा यहाँ पर, सी पर रख दिया। अब सी पर क्या होगा, सी से हम एक रे डालो पैरेलल, पैरेलल रे कहाँ से पास होगी, अपने पास फोकस से पास होगी। दूसरी रे कहाँ पर डाल दो, तुम्हारी मर्जी है, कहीं पर भी डाल दो, सही सीधे सीधे बनाओ, वरना इमेज एकदम गलत बनेगी अगर सीधी सीधी सही से नहीं बनाएंगे तो। ओके, ये रे यहाँ पर आ गई। दूसरी तुम कहीं पर भी डाल सकते हो, फोकस पर डाल सकते हो, सी पर डाल सकते हो। सी पर कैसे डालोगे, रेज को कुछ इस टाइप से डालो कि ऐसे लगे कि सी से बात हो रही है। तीसरी तुम यहाँ पर भी पोल पर भी डाल सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, कहीं पर भी डाल सकते हो। जैसे अगर पोल पर डालें हम, ये मैंने क्या डाल दिया, पोल पर डाल दिया। पोल पे क्या रहता है, जितने एंगल पर गिरी है प्रिंसिपल एक्सिस से, जितना एंगल बना रहे हो उतने एंगल पर क्या करेगी, बाहर निकल जाएगी। तो इस रे को हम कैसे बनाएंगे,
ये रे ऐसे आई और ऐसे चली गई। अब कहाँ पर मिली, देखो एक ये रे है और एक ये रे है, तो यहाँ पर मिल रही है। इसका मतलब है इमेज कहाँ बन रही है, यहाँ पर बन रही है। इमेज कहाँ बनी है, यहाँ पर इमेज बन रही है अपने पास। तो देखो ये अपने पास ए बी ऑब्जेक्ट और ये इमेज ए डैश बी डैश इमेज बन गई। जितने जितने एंगल पे आई उतने ही एंगल पर निकल गई। तो यहाँ पर इमेज बनी, तो नेचर लिखे इसका। नेचर, नेचर में कैसे लिखेंगे, कहाँ पर बनी है, सबसे पहले भाई सी पर ही बनी है। दिख रहा है हमें साफ साफ, ये सी था ना, यहीं पर इमेज बन गई, तो एट सी, एट सी। दूसरी बात, कैसी है ऑब्जेक्ट से, बड़ी छोटी, क्या लग रहा है आपको ऑब्जेक्ट से कैसी है, छोटी है या बड़ी है? भाई हमें तो दिख रहा है कि जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट के बिल्कुल एग्जैक्ट सेम ही है। थोड़ा बहुत वैसे मिस्टेक हो सकती है कि भाई मैनुअली बना रहे हैं, अगर आप प्रकार वगैरह से स्केल से बनाओगे तो एकदम सही इमेज बनेगी। तो ये बिल्कुल ऑब्जेक्ट के बराबर ही है, जितना ऑब्जेक्ट है उतनी ही इमेज है। तो कैसे क्या लिखेंगे, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। ठीक है। नंबर थर्ड, इमेज है वो कैसी, वो तीसरे में क्या लिखते हैं हम, कहाँ पर बनी है, हो गया कैसी बनी है। तीसरे में क्या लिखते हैं, कैसी है इमेज, रियल है या फिर वर्चुअल है। भैया रियल में इमेज बन रही है, रियल में ये रेज आपस में कट कर रही हैं, तो रियल में ही इमेज बनेगी। रियल में ही कट कर रही है तो रियल में ही इमेज बनेगी। तो इमेज कैसी बनी होगी, रियल एंड इनवर्टेड। दिख रहा है ना इमेज कैसी बन रही है, इनवर्टेड है, उल्टी इमेज बनी है। सीधी कैसी बनती है, ऐसे बनती सीधी, लेकिन ये कैसी बनी है, सिर नीचे पैर ऊपर, उल्टी इमेज बनी है। तो रियल इमेज कैसी होती है, इन्वर्टेड ही होती है। ठीक है। तो बेटा आज के लिए हम ये 3 ही करवाने वाले हैं, नेक्स्ट 3 हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है, ध्यान रखना, इसका प्रैक्टिस कर लेना।